वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सेंट्रल विस्टा परियोजना को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से यही सिद्ध हुआ कि इस प्रोजेक्ट को लेकर जताई जा रही आपत्तियों में कोई दम नहीं था और उसे रोकने के लिए दायर की गई याचिकाएं संकीर्ण इरादों से प्रेरित थीं। कायदे से ऐसी याचिकाओं पर गौर ही नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा सरकार के हर फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की प्रवृत्ति को और बल ही मिलेगा। यह ठीक नहीं कि बीते कुछ समय से सरकार के प्रत्येक निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाने लगी है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के खिलाफ एक नहीं कई याचिकाएं दायर की गईं। किसी में पर्यावरण से संबंधित सवाल उठाए गए, किसी में भूमि उपयोग संबंधी और किसी में यह कहा गया कि नए संसद भवन की कोई आवश्यकता ही नहीं। इन याचिकाओं के अलावा कई विपक्षी दलों ने अनावश्यक आपत्तियां उठाईं। इनमें वह कांग्रेस भी शामिल रही, जिसने सत्ता में रहते हुए समय खुद ही नए संसद भवन के निर्माण की ज़रूरत जताई थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो संसद भवन के आसपास बनी उन इमारतों को विरासत का दर्जा देने में जुट गए थे, जिन्हें किसी भी लिहाज से यह दर्जा नहीं दिया जा सकता। सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर राजनीतिक दलों के अलावा कुछ पूर्व नौकरशाहों ने भी महज विरोध के लिए विरोध जताने का काम किया था। हैरत नहीं कि अब वे यह कहकर अपने को सही ठहराने की कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ के एक सदस्य ने बहुमत से दिए गए फैसले के विपरीत राय व्यक्त की। जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बहुमत से दिया गया फैसला अलग राय व्यक्त करने वाले न्यायाधीश के निष्कर्षों की काट ही करता है। आशा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ेगा और वह तय समय में पूरा होगा। नए संसद भवन की आवश्यकता केवल इसलिए नहीं थी कि वह पुराना पड़ चुका था, बल्कि इसलिए भी थी कि मौजूदा संसद भवन भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं था। एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि नए संसद भवन के निर्माण से उस पैसे की बचत भी होगी जो फिलहाल अलग अलग इमारतों में चल रहे विभिन्न मंत्रालयों के रखरखाव में खर्च होते हैं। नया संसद भवन कार्य संस्कृति सुधारने में भी सहायक साबित होगा। अच्छा हो कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इस बुनियादी बात को समझा जाए कि समय के साथ परिवर्तन आवश्यक होता है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ नया निर्मित करना पड़ता है। चेंज। विश्व के तमाम देश पिछले करीब
साल भर से कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। लंबे समय तक इसकी मार झेलने के बाद अब जाकर कुछ उम्मीद इसलिए बन रही है कि इससे बचाव के लिए टीके तैयार होकर सामने आ रहे हैं। जाहिर है महामारियों के इतिहास में इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि टीके के निर्माण में परीक्षणों के कई चक्र की वजह से आमतौर पर कई साल लगते हैं। मगर इस बार चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञों ने अपेक्षया काफ़ी कम समय में टीका तैयार कर लिया। निश्चित रूप से इस मोर्चे पर गंभीर चिंता से 2-4 दुनिया को बड़ी राहत मिली है, मगर एक नई निराशाजनक और चेतावनी से भरी खबर यह आई है कि कुछ दूसरे देशों सहित हमारे देश के कुछ राज्यों में भी बर्ड फ्लू तेज़ी से फैलने लगा है। हालांकि इस बुखार का वायरस आमतौर पर कई तरह के पक्षियों को संक्रमित करता है, लेकिन मनुष्य इससे पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। संवेदनशील परिस्थितियों और मामूली लापरवाही की वजह से कोई मनुष्य इस वायरस के संपर्क में आ जाए तो उसे गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरल जैसे राज्यों में बर्ड फ्लू का संक्रमण फैलने की खबरें हैं। हरियाणा में भी इस नए खतरे का असर इस रूप में सामने आया है कि पिछले दिनों पंचकुला में बरवाला के पोल्ट्री फार्म में करीब 1 लाख मुर्गियों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध झील अभयारण्य में अब तक लगभग 1800 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई। इसके अलावा राजस्थान के कई जिलों सहित मध्य प्रदेश से भी पक्षियों के नमूनों की जांच के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। केरल के कोट्टयम में 1,500 बत्तखों की मौत के बाद कई जिलों में सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। जाहिर है एक साथ कई राज्यों में बर्ड फ्लू के संक्रमण में तेजी के मद्देनज़र हालात को गंभीर कहा जा सकता है। अफसोस यह है कि अभी दुनिया के सभी देश कोरोना के झटके का ही सामना कर रहे हैं और इससे बचाव के उपाय नज़दीक होने के बावजूद खुद को सुरक्षित नहीं पा रहे हैं। इस बीच बर्ड फ्लू ने एक नई चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी है। दरअसल बर्ड फ्लू के नाम से ख्यात यह बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 के जरिए फैलती है। यूँ मुख्य रूप से इसका असर पक्षियों में देखा गया है और मनुष्य के जीवन पर अब तक इसका कोई बड़ा खतरा सामने नहीं आया है, मगर इसका कारण यह है कि पिछले करीब 2.5 दशक के दौरान इसके संक्रमण के गंभीर होने के साथ शुरुआती दौर में ही इससे बचाव के पुख्ता इंतजाम किए गए। कई देशों में लाखों वैसे पक्षियों को मारकर उनका सुरक्षित तरीके से निपटान किया गया ताकि संक्रमण मनुष्यों को प्रभावित न करे। हालांकि अब तक मनुष्यों पर सीमित असर के बावजूद इसकी गारंटी नहीं है कि आने वाले दिनों में इस वायरस के खतरे से मनुष्य बचा रहेगा। यह ध्यान रखने की ज़रूरत
है कि इस वायरस के संक्रमण से सांस लेने में परेशानी, कफ, सिर और मांसपेशियों में दर्द, गले में सूजन आदि कई लक्षण उभर सकते हैं। फिलहाल जिस कोरोना वायरस ने समूची दुनिया को फिक्र में डाल रखा है, उसकी चपेट में आने पर भी इसी तरह के कुछ मुख्य लक्षण देखे गए हैं। जाहिर है मौजूदा मुश्किल समय में बर्ड फ्लू का खतरा दोहरी चुनौती की शक्ल में सामने आया है और इससे निपटने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए। स्टॉप।